I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So किसी को कोई कंफ्यूजन है? एंगल जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. जो कुछ पूछना हो ऐसा कुछ इक्वेशन फाइंड आउट करना आ जाएगा, कर सकते हैं, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं फर्दर, जो अभी पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ सॉरी एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, सो इसलिए हम लोगों को यूज करना है, और इसलिए मैंने पूछा है कोई प्रॉब्लम है जो आपने इक्वेशंस पहले फाइंड आउट किया है उसमें? नहीं, कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं। ओके देन, so what we have to study is angle between two circles. So just text two circles. This is the first circle, just take a bigger one. This is a circle, this is the another circle. So ये दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स के बीच में क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखा है? हेडिंग देखो क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब इन दोनों सर्कल में बताओ मुझे एंगल कहाँ बनेगा, कहाँ बन सकता है? एंगल बनने के चांसेस कहाँ हैं? दो डिफरेंट सर्कल है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो एंगल कहाँ बनने के चांसेस हैं? बताइए, एंगल्स कैसे बनेंगे? जहाँ पे मैम वो कट कर रहा जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मतलब ये दो पॉइंट, है। ठीक है। अब मुझे बताओ, एंगल्स अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एंगल पे हम ऐसा जो सर्कल बनेगा एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, एग्जैक्टली ऐसा कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर लें, बिकॉज ये तो कर्व है ना, कर्व पे एंगल कैलकुलेट करना क्या आसान है? ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या देगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे कर्व का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, वहां पे कोई कर्व वाला वैल्यू उसका नहीं होगा। सो एग्जैक्टली वो कैसा दिखेगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरह। बताओ, बताइए, है होगा ऐसा या नहीं? इस बात, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज वो पर्टिकुलर पॉइंट बन गया, जो इंटरसेक्शन होगा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट को अब जरूरी नहीं है एज ए कर्व डील करे, उसको एज ए पॉइंट भी डील कर सकते हैं। और उस पॉइंट की बात करें तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्कल पे भी अगर इंटरसेक्ट कर लें तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें मिल गया वो इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन में मिल गया। क्या एक इक्वेशन इस टेंजेंट का होगा, दूसरा इक्वेशन इस टेंजेंट का होगा, और दोनों इक्वेशन के टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा पॉइंट है जिस पे हम एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर सर्कल। बताइए, इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो? नो मैम। नहीं। अब सपोज, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना, लेट से ज्वाइन किए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए है क्या, दो सर्कल हम ले रहे हैं, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है। अब दो अलग अलग सर्कल को ले रहे हो तो देखो कुछ सर्कल हमारा ऐसा बनेगा, ये सर्कल ऐसा है। अब इस सर्कल में हमको जो पढ़ना है वो क्या है? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब दो सर्कल्स के बीच में एंगल्स बनने का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ आ सकता है? जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, क्योंकि जहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल बनने के चांसेस तो वही है, बाकी कहीं तो एंगल्स बन नहीं सकता। ये तो एंगल होगा नहीं, बाकी सारे कर्व में आप कहीं भी ले लो वहाँ एंगल्स नहीं बनेंगे। सो एंगल बनने का जो चांस है वो कहीं ना कहीं ये है, देखो यही है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब ये एंगल जो बन रहा है, या फिर इधर से ले लो आप, दोनों एंगल सेम ही होगा, ये लो चाहे ये लो एक ही बात है।
इस पॉइंट पे हम लोग एंगल, मतलब ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इन दिस और दैट वे हम लोगों को यही एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल की बात करें तो ये जो पॉइंट है, जरा इस सर्किल को ध्यान से देखिए, ये सर्किल ऐसा जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एक कर्व है। तो कर्व का एंगल निकालना क्या पॉसिबल है किसी पॉइंट पे? तो जो कर्व है उसको एंगल पर क्या करते हैं हम लोग, एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस टैंजेंट के अकॉर्डिंग हम एंगल्स निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एग्जैक्टली इस तरह से हम दूसरे सर्किल पे भी एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये हुआ, ये जो एंगल होगा, यही एंगल होगा बिटवीन टू सर्कल्स। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखिए, नोट करके पहले हेडिंग डाल लो, लिखो तो तुम लोग खुद से हेडिंग डाल दीजिए, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। और दोनों सर्किल का सेंटर जो है वो C1 C2 है। और ये जो टेंजेंट है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अप टू यहाँ तक। ये एक पॉइंट बना रहा है A और ये B। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो एंगल डाल, सॉरी हेडिंग डाल दिया, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। सो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जो है वो है क्या, एंगल बिटवीन सर्कल्स, angle between two circles is the angle between their tangents. Angle between two circles is the, define कर रहे हैं उसको हम लोग, angle between two circles is the angle between their tangents, angle between their tangents drawn at the point of intersection, drawn at the point of intersection. At the point of intersection. ठीक है। सो हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, ये अच्छा ये चीज, ये डेफिनेशन जो आया वो कैसे आया, हम लोग कर्व में शुरू में पढ़े थे बहुत पहले, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि दो कर्व अगर है सपोज, तो उस कर्व का अगर आपको निकालना हो एंगल, तो हम लोग उस कर्व से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही उस कर्व के बीच का एंगल होता है। तो सर्किल जो है वो क्या है, एक कर्व है, और उसके बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन अनदर सर्किल लाइक दिस, और उससे जो रिजल्टेंट टर्म आएगा वही एंगल बिटवीन टू सर्कल्स देता है लाइक दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, अब मुझे देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो C1 C2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए सपोज इसको D1 D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो एंगल है आप इसको सपोज थीटा से रिप्रेजेंट कर लो, जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स। ओके, ये जो टेंजेंट वाला है दैट मींस, टेंजेंट वाला है दैट मींस APB, एंगल APB जो है दिस इज लाइक दिस, APB, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू थीटा। यस मैम। क्लियर? अब जरा देखो, जो आप लास्ट 2 और 3 क्लासेस से पढ़ रहे हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल,
अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ डालें, जो कि डाले हैं हम, सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, तो इस टेंजेंट पे जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो अगर इस एंगल में, इसी एंगल में हम बात करें, एंगल बिटवीन C1, सो दिस पॉइंट इज C1, C1P और दूसरा जो है वो B, ये एंगल कितने का होगा, मुझे ये बताइए। CPV अभी जस्ट तो आपने π/2 कहा। दिस इज 90 द ये परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट को आप यहाँ तक मिला के लाए हैं तो B बना है। तो एंगल C1PB इज व्हाट? π/2, इज इट और नॉट? एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम इस टेंजेंट की बात कर लें, सो एंगल यहाँ से ले लो, सपोज दिस इज द एंगल, एंगल A, P इज द कॉमन पॉइंट, P वही है आपका, एंड दूसरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? C2। टेल मी दिस इज व्हाट? π/2 मैम। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये टेंजेंट्स का जो एंगल है वो भी हमारा π/2 होता है। सो अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, तो ये जो टर्म है, ये तीनों एंगल हमको पता है, और हम लोगों को एंगल चाहिए कौन सा, मुझे ये बताइए, कौन सा एंगल चाहिए? थीटा चाहिए ना? हम लोग को एग्जैक्टली थीटा नहीं पता, इधर से कुछ एंगल एक्स्ट्रा पता है और इधर से कुछ एक्स्ट्रा एंगल पता है, और उसका वैल्यू पता है π/2 है, ठीक है? सो इसी चीज को हम लोगों को यहाँ से, हम इस रिलेशन से प्रूफ करने वाले हैं हम लोग कि एंगल थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, लिखिए तो, इफ d इज द डिस्टेंस, this is the theorem you can say, if d is the distance between the centers of two intersecting circles, if d is the distance between the center of two intersecting circles with radii r1 r2, intersection, if d is the distance between the centers of two circles, two intersecting circles with radii r1 and r2, and theta is the angle between the circles, then with radii मैम। what did you say? Intersecting circles with radii r1 and r2, and theta is the angle between them, then cos theta is equal to d square minus r1 square minus r2 square, this being divided by 2 r1 r2। ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है, रूल है, यू हैव टू प्रूव दिस, और वी हैव टू प्रूव दिस। ये रिलेशन होगा, cos थीटा का वैल्यू ऐसे आता है, कैसे आता है वो देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट इसीलिए हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है? ये स्टेटमेंट है, cos थीटा, अगर एंगल बिटवीन टू सर्कल्स आपको अगर निकालना हो तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, बट वो कैसे आया है वो हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? मैम बाई का लिखिए, बाई 2 r1 r2, d square minus r1 square minus r2 square divided by 2 r1 r2, ठीक है? अब चले इसको प्रूफ करें। यस मैम। चलो ठीक है, मिटा दो इसको। ये प्रूफ करके लाना है, चलिए लिखिए यहाँ पे। अब मुझे बताइए, एक
एंगल हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दो तरह का एंगल बन रहा है। यहाँ देखो, अगर ये जो एंगल्स है वो दो एंगल बन रहा है। एक तो थीटा बन रहा है जो आपका टेंजेंट्स ड्रॉ करके लाए हो वो, और एक ये पूरा बड़ा सा एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इस जो लार्जर एंगल है इसको सपोज आप अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एंगल जो है, एंगल कहाँ से शुरू किया है मैंने, एंगल C1। माउस तो यहाँ का काम ही नहीं करता। एंगल C1 PC2। अब जरा देखो एंगल C1 PC2 वो बड़ा सा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। कैन वी राइट और नॉट? C1 से लेके C1 PC2 पूरा जा रहा है, मतलब ये बड़ा सा एंगल जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है दैट इज अल्फा। और बाकी का जो है वो एंगल आपका क्या आया हुआ है ऑलरेडी आपको पता है, ये तीनों। सो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाइए, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। एंगल C1 पी बी इज इक्वल टू व्हाट, π/2, जो हम लोग वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये नेक्स्ट क्या है, एंगल ए पी C2 इज इक्वल टू व्हाट, π/2। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, ये एंगल थीटा चाहिए। सो एंगल थीटा अगर हम लोगों को चाहिए, अच्छा जरा देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एंगल C1 P C2 is equal to alpha and that is equal to what। इस अल्फा को अगर चाहिए आपको तो क्या इस टर्म को ऐड कर दें, इस टर्म को ऐड कर दें और इस टर्म को घटा दें, क्या आ जाएगा? देखो तो जरा सोच के बताओ। दैट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, C1 P B प्लस दूसरा एंगल है A P C2 माइनस जो टर्म रिपीटेड आ रहा है, देखो थीटा वाला एंगल जो है ना वो हम लोगों ने दो बार ले लिया है, एंगल A P B। सो इसी चीज को अगर हम नोट कर लें, सो दिस इज व्हाट, आपको पता है अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है, दिस इज π/2, दिस इज व्हाट अगेन π/2 एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस। सो अब अगर इसको सम करें, सो दिस इज व्हाट, π/2 plus π/2 is what, pi, you can write it pi minus theta, so alpha is equal to what, pi minus theta। ये इमेज क्लियर है या नहीं ये मुझे बताइए, बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था ना, C1 से लेके यहाँ तक का एंगल एक बार लिया है और दूसरे बार में यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल लिया है, तो हो क्या गया, ये जो बीच वाला थीटा एंगल है वो दो बार आ जा रहा है, दो बार इंक्लूड हो जा रहा है इसमें, तो इसलिए हम लोगों ने एक बार इसको घटा दिया, क्योंकि ये एंगल जो है शुरू वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का है। देखो लिखा है ना C1PB, C1PB क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है ना। दूसरे केस में क्या है, A से लेके C2 तक का एंगल है, तो बीच में जो थीटा पोर्शन है वो क्या हो रहा है, दो बार ऐड हो जा रहा है ना, इस पोर्शन में भी आ जा रहा है और इस पोर्शन में भी आ जा रहा है। सो एक बार अगर घटा देंगे तो बैलेंस आ जाएगा, 2 टाइम्स हम उसको ऐड कर दे रहे हैं, तो इसलिए एक बार थीटा घटा दिए, तो एग्जैक्टली ये रिलेशन हमारे पास बचता है। अब इसी पे हम लोग कॉस रूल अप्लाई करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए फिर बताते हैं। हो गया। ये करके देखो फिर बता रही हूँ आगे। आप इसको ना चेक करके देखो, खुद से बना के देखो एंगल्स कैसे बन रहे हैं। ये दो सेंटर्स है, सेंटर से परपेंडिकुलर जो जाला वो ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है,
अब एंगल ये है जो ये C1 है, ये A है, ये B है और ये आपका C2 है। अब यहाँ से जो ये एंगल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, C1P, दिस इज व्हाट P, A to C2, ये एंगल जो है ये दूसरा एंगल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल जो है दैट इज अल्फा, और यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का एंगल है वो थीटा है। अब इस चीज को समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हम जब सम कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक का सम कर रहे हैं तो ये पोर्शन बीच में 2 बार आ जा रहा है, ये वाला जो बीच वाला है, इसी चीज के लिए इसको हम घटा दे रहे हैं यहाँ से, बस इसीलिए ये है कैलकुलेशन। अब इसी पे हम लोग कॉस रूल अगर अप्लाई कर लें, कॉस थीटा का जो रूल है, तो ये चीज पहले लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, कर लिया? आगे बढ़ो, ठीक है, इरेज कर दूं सारा? यस मैम। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब इस पे यहीं पे कोसाइन रूल अप्लाई कर दे, तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल C1PC2, हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या है, C1PC2, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था। सो C1PC2 एंगल ले रहे हैं, उसमें कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, क्योंकि हम लोग किस पे अप्लाई करें, पूरे अल्फा पे, C1PC2 पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल था ना, इस पूरे की बात कर रहे हैं, सो अल्फा ले रहे हैं। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, this being divided by 2 R1 R2। ये हम लोग इंटरमीडिएट में ही पढ़े थे, जब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अगर नहीं याद है तो फिर अभी याद कर लो, कॉस अल्फा अगर हम लोग निकाल रहे हैं फॉर दिस ट्रायंगल, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, डिवाइडेड बाय 2 R1 R2। ये फॉर्मूला है आपका कॉस अल्फा का, और एग्जैक्टली यही एंगल हमारा अभी बन रहा है बिटवीन कर्व्स, बिकॉज सर्किल और कर्व्स तो क्या है, एक ही बिहेवियर है ना दोनों का, बताइए। सो एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एग्जैक्टली यही चीज अभी हमारे पास सेम केस है। सो कॉस अल्फा को कैन वी रिप्लेस कॉस अल्फा बाय पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस थीटा, यस मैम, यस पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट, एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है वही लिख दो यहाँ पे, दैट इज व्हाट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, this being divided by 2R1 R2। अब बताइए मुझे cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos A plus cos B minus cos A प्लस B तो नहीं है, माइनस है ना, पाई माइनस थीटा, पाई क्या होता है, पाई इज व्हाट 180 डिग्री की बात कर रहा है, और 180 डिग्री माइनस थीटा, सो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा, नेगेटिव होता है ना cos, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होता है। सो ये नेगेटिव cos थीटा हो गया विद द सेम टर्म जो आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, दिस बीइंग डिवाइडेड बाय व्हाट, D स्क्वायर 2 R1 R2 हो गया। अब मुझे बताओ, ये cos माइनस थीटा हो गया,
सो माइनस हम चाहे तो इधर ले आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू कॉस माइनस थीटा का नहीं कॉस थीटा का चाहिए। सो माइनस हम लोग कॉमन लेके इधर ले आ सकते हैं। Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, से ma'am. कॉस थीटा क्या हो जाएगा जरा बताइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? Cos theta equal to जो minus पॉजिटिव R1 है नेगेटिव हो square जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली डी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस R1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस R2 minus R2 square दिस बीइंग minus डिवाइडेड बाय 2 2 R1 R1 into R2. ठीक है। ये जो है वो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स दे रहा है, ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स है, ये एंगल बिटवीन टू सर्कल्स है। दोनों में देख लो क्या डिफरेंस है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। No, ma'am. No, ma'am. ओके करिए, फिर कॉपी करिए, फिर बताती हूँ आगे। हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो यहाँ से हम लोग एक और रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थीटा का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता हो तो अकॉर्डिंगली रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिलेशन था, सपोज ऐसा कुछ हो, सर्किल आपने ये ड्रॉ किया, दूसरा सर्किल ये ड्रॉ किया, और इससे जो टेंजेंट्स ले रहे हैं वो डायरेक्टली इसके सेंटर पे आ रहा है। सपोज ऐसा कुछ केस हो, क्या ऐसा हो सकता है ना, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो सकता है। सपोज जो टेंजेंट हो वो कोइंसिडेंट हो जाए उसके परपेंडिकुलर पे, जो नॉर्मल और टेंजेंट आप पढ़ रहे थे। दिस इज सेंटर C1, दिस इज सेंटर C2, और ये जो टेंजेंट्स था वो जो अलग पॉइंट पे A और B पे आ रहा था वो डायरेक्टली सेंटर पे आ जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? इन दैट केस ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री Yes, ma'am, sir. होगा ना। तो अगर इसी केस में मान लीजिए ये जो एंगल है, सपोज cos थीटा, सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 डिग्री आप लिखेंगे, एंड दिस इज व्हाट, जो वैल्यूज था हमारा d स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, so R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2। अब देखो ये जो cos 90 का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0, इज इट और नॉट? Yes, sir. सो आपका ये जो वैल्यू ma'am. होगा, दिस इज व्हाट, डी स्क्वायर जो आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है बताओ तो मुझे। दिस इज इक्वल टू 2R1 R2, सो 2R1 R2 तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? d1 d सॉरी d स्क्वायर इज D इक्वल, square minus R1 square minus R2 square. हाँ सिंपली R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो d स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इज इट और नॉट?
सो इस केस में ये भी एक रिलेशन है अगर 90 डिग्री आता है तो, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या ये जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो जाए? टेल मी। सोच कर बताइए, आपके पास दो सर्किल है, एक सर्किल ऐसा कुछ है, दूसरा सर्किल ऐसा कुछ है, जो एंगल बज रहे हैं इन दोनों के बीच में, इनके टेंजेंट्स के बीच में, दैट इज व्हाट 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री होने की पॉसिबिलिटी में क्या केसेस आएंगे, क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है भी या नहीं, ये बताओ। हो सकता है मैम। होगा तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे वेरी करेगा रिजल्ट, इससे कैसे वेरी करेगा? डी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r प्लस स्क्वायर। 1 प्लस वाई, एंगल और बिटवीन 0 टू। डिग्री के बाद मैम 1 होता है। अच्छा, किसी भी अगर दो स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ये है, और दो टेंजेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री मीन्स दो लाइन के एंगल का बीच डिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री है। तो क्या वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा भी कर्व पे या नहीं, ये मुझे बताइए ना। दो लाइन है, दिस इज अ टेंजेंट, सो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आपने बताया 0 डिग्री। सो पॉसिबल है? नहीं होगा। नहीं नो होगा ना, मैम। बिकॉज दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे पे पैरेलल हो जाएगा, सो वो सिंपली यस ऐसा मैम। हो जाएगा। सो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। क्लियर है ना। और यस मैम। अगर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि इफ द टेंजेंट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल होगा तब ये रिलेशन वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो तरीके का चीज पढ़ लिया, एक एंगल भी पढ़ लिया, cos थीटा का जो वैल्यू आने वाला है वो, और अगर 90 डिग्री होगा दैट मीन्स ऑर्थोगोनल अगर हो जाएगा तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड है, बिकॉज उस केस में ये एंगल आएगा ही नहीं हमारे पास, एंगल 90 डिग्री हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, और एंगल 90 डिग्री होने का मतलब होता है the two tangents are orthogonal to each other. So if theta is 90 degree, that means you can say the two circles are orthogonal to each other, or the two tangents are orthogonal to each other. दिखा दें। So आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर लो, एक स्टेटमेंट आप यहाँ ऐड कर लो, if theta is equal to 90 degree, that is the circles are orthogonal to each other or the tangents are orthogonal to each other, then relation जो होगा d square is equal to r1 square plus r2 square. रिपीट मैम। If the circles intersect at point P and their tangents are orthogonal to each other, then d square is equal to r1 square plus r2 square. Then d square is equal to r1 square plus r2 square. So आपने यहाँ दो रिलेशन पढ़ा है, एक ऑर्थोगोनल सर्किल हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, और ये रिलेशन कॉस एंगल थीटा वाला केस होगा तो ये वैल्यूज आपको दिया जाएगा। आप जो क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको r1 का वैल्यू गिवन हो, r2 का वैल्यू गिवन हो, d का वैल्यू निकालना हो या फिर cos थीटा का निकालना हो, मतलब टोटल चार टर्म्स हैं, इसमें से कोई 2-3 गिवन होगा, आपको थर्ड निकालना है, ऐसा कुछ गिवन होगा। तो ऐसे रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं।
इसमें हम लोग सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ रहे हैं जिसमें एक दो पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं। तो वैसे रिलेशंस को हम लोगों को फिर फर्दर स्टडी करना है। सो ये सिर्फ दो सर्किल की बात कर रहा था। और ये एंगल जो यहाँ ये एंगल बनेगा जो आप ये निकालने वाले हो, एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ भी बनेगा। दोनों सेम होता है, इक्वल एंड अपोजिट, सिर्फ सामने उसके बन रहा है, दोनों सेम ही एंगल मीन करेगा। ठीक है। सो अब एक चीज इसमें से एक क्वेश्चन जरा फ्रेम अप करने की कोशिश करो। व्हाट हैपेंड? ये जो दो एंगल्स हैं हमारे सर्कल्स होंगे। मान लीजिए एक का सेंटर कुछ है 3 and 4 और सपोज दूसरा है सेंटर दिया है 6 and 8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज 5 हो। या फिर रेडियस, वेट ऐसा कर लेते हैं। दो सर्किल है, दोनों के सेंटर, एक का सेंटर आपका 0 0 है, ठीक है। द सेंटर फॉर दिस इज 0 0 और दूसरा सर्किल एक और है जिसका सेंटर 3 4 है। और यहाँ जो है आपका ये पॉइंट जो है सपोज, अच्छा इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज इसका सेंटर 3 4 हो और ये जो है वो 3 4 हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये ऑर्डिनेट गिवन है। सो अब क्या आप इसमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? ये 6 8 दिया हुआ है, बताओ तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है? अच्छा नेक्स्ट डे इसको कर लेंगे। अटेंडेंस बताइए तो जरा। 445 BSc IT। रोल नंबर 1 है, 1 is there? रोल नंबर 1। Yes, ma'am. Okay, 2, Yes, ma'am. 2 3 4 5 6। Again, ma'am. Okay, 7 4 6 7 भी है। Yes, ma'am. Okay, 8 8 9। कौन अभी आया है? इसका नहीं बनेगा, चलो। 2 4 5 7। नहीं मैम, मेरा टाइम देख लिया। मैम 12 is there। मैम 13 13 है। 13 अच्छा 13 13 भी है। ओके 12 13 Yes, 4 ma'am. 5 1 2 7 and 6। टोटल कितने हुआ? 8। किसका नहीं बना है? एक कोई है 7 6 7 7 है मैम। 7 बन चुका है। सो 6 7 5 इज नॉट देयर। Ma'am, 5 is here. ठीक है चलो हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करना इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने का। मैंने कहा था ना 11th वाले क्वेश्चन से बनाओ। तब तक 11th का की बुक है ना, आराम से सब लोग घर पे ही गए हुए हो ना, तो फिर आराम से बनाइए उससे क्वेश्चन। नहीं है मैम, यही है ना, बुक नहीं लाया। देखिए शेयर करिए फिर अगर आप एक दूसरे के पास हो तो, क्योंकि उससे